भारत नहीं है सदस्य, फिर भी G7 में बार बार देखिए क्यों बुलाया जाता है भारत को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार से G7 समिट शुरू हो गया है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। 2019 के बाद ये लगातार 5वीं बार है जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया है। गेस्ट एंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले G7 समिट में फ्रांस ने 2003 में बुलाया था। के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार G7 बैठक में हिस्सा लिया। इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम को भी गेस्ट एंट्री के तौर पर बुलाया गया है। वहीं संख्या के रूप में यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO और WTO को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित हो रही G7 समिट में भाग लेंगे। वैसे तो यह पहली बार नहीं है जब भारत को G7 देशों की ओर से बुलाया गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा का दौरा कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में परमाणु हमले का शिकार हिरोशिमा के दौरे पर इससे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। इसके अलावा यूक्रेन में रूसी आक्रमण को लेकर भी भारत का रुख अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के रुख से अलग है। साथ ही आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से कच्चे तेल आयात कर रहा है। इससे पहले गेहूं के निर्यात पर भी भारत ने रोक लगा दी थी, जिससे अमेरिका खुश नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से भारत को गेस्ट एंट्री के तौर पर बुलाए जाने का क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। पहले कुछ सालों से G7 का प्रभाव कम हो रहा था। 1980 के दशक में दुनिया की कुल GDP का लगभग 60% हिस्सा G7 देशों का होता था। अब यह घटकर करीब 30% के करीब पहुंच गया है। भविष्य में भी G7 देशों का प्रभाव कम होने की संभावना है। भारत की GDP G7 के प्रमुख देश ब्रिटेन के लगभग बराबर है। वहीं अन्य सदस्य जैसे फ्रांस, इटली और कनाडा से अधिक है। रक्षा बजट पर खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के मत के बाद G7 अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकता है। यही कारण है कि G7 भारत को पिछले कई सालों से हर समिट में आमंत्रित कर रहा है। 2022 की समिट के लिए जर्मनी ने जब भारत को बुलाया था तो भारत के विदेश सचिव विनय मोहन ने कहा भी था कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी यह दिखाती है कि पश्चिमी देशों को दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के समर्थन की जरूरत है। दक्षिण चीन सागर में चीन, फिलीपींस सहित कई अन्य देशों के क्षेत्रों में भी अपना दावा ठोकता रहता है। फिलिस्तीन इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले गया है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चीन के इस बड़े दावे को खारिज कर दिया था। चीन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए फिलिस्तीन के सामने पश्चिम द्वीपों का निर्माण जारी रखा। पिछले 5 सालों में आयोजित G7 समिट को देखा जाए तो सभी समिट में भारत को एंट्री गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर निकट भविष्य में भारत G7 का स्थायी सदस्य बन जाता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हडसन इंस्टीट्यूट में फेलो डॉक्टर सतोरू नगाओ का कहना है कि वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव और विश्व के प्रति भारत के उत्तरदायित्व को देखते हुए G7 के मत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना प्रभाव खो रहा है। अब G7 समूह को सबसे प्रभावशाली समूह माना जाता है। ऐसे में भारत के आने से G7 और मजबूत तरीके से अपनी बात रख पाएगा क्योंकि अमेरिका के चीन और रूस से संबंध खराब होते जा रहे हैं। पहले की तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब कड़े फैसले नहीं ले पा रहा। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उत्तर कोरिया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मिसाइलों का परीक्षण किया, लेकिन UNSC चाहकर भी उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध नहीं लगा सका क्योंकि चीन और रूस इस पर वीटो पावर कर देते हैं। ऐसे में UNSC के बजाय G7 का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद भी G7 देशों ने अपनी बात मजबूती से रखी। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।